हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपका सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। वैसे तो आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो चुका है, इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस अपलोड भी कर दिए हैं। इसके अलावा आपकी जो यूनिट 1, 2, 3 है उसका भी हर एक टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा लिया है नोट्स के साथ। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह। और इससे पहले परिवार और रिश्तेदार ये दोनों मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम विवाह पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विवाह का अर्थ। तो चलिए देखते हैं विवाह का अर्थ। तो विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है। तो विवाह क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था होती है। यह दो विषम लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। यानी दो विषम का मतलब स्टूडेंट्स यानी मेल एंड फीमेल का ही विवाह होता है। और क्या है, जब विवाह होता है तो समाज उसे स्वीकृत सामाजिक संस्था है, यानी कि समाज उसे एक्सेप्ट करता है। विवाह संबंध बहुत ही व्यापक होते हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति भावात्मक, तो जो विवाह का संबंध होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। और इनमें जब दो लोग की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के प्रति भावात्मक लगाव, देखभाल, सहायता व एक दूसरे को निरंतर एक दूसरे को सहारा देना सम्मिलित है। यानी कि जब विवाह होता है दो लोगों का तो इसमें उन लोगों को एक दूसरे के प्रति भावात्मक लगाव, देखभाल यानी एक दूसरे की देखभाल करना, हेल्प करना व एक दूसरे को सहारा देना सभी कुछ शामिल हो जाता है। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है। यानी विवाह के पश्चात यानी इसके बाद उत्पन्न जो संतान होती है उसको लीगल माना जाता है, इलीगल नहीं माना जाता है। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकताओं ने विवाह नामक संस्था को जन्म दिया तथा विवाह ने परिवार और नातेदारी को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि यानी जो विद्वान रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने विवाह के ऊपर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनकी ऐसी मान्यता है यानी मानना है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो उसमें विवाह ने परिवार और नातेदारी को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है, एक संस्था बनाई है। जिस चीज को हमने पढ़ा भी है हमारे परिवार वाले टॉपिक में और नातेदारी वाले टॉपिक में, क्योंकि जब दो लोगों की शादी होती है तो फैमिली भी बनती है, परिवार भी बनता है और रिलेशन भी बनता है। जिन दोनों टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से नोट्स के साथ इसके पहले वाले वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने विवाह क्या है उसका अर्थ पढ़ लिया और समझ लिया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर एक पर्सन है, एक विद्वान है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन देते हैं, यानी इनका क्या मानना है विवाह को लेके। विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। यानी जो विवाह है स्त्री और पुरुष का यानी मेल फीमेल का ऐसा योग है, यानी ऐसा मेल होता है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, यानी लीगल बेबी माना जाता है। यानी समाज या फिर कोई भी ऐसी संतान को इलीगल नहीं कह सकता। उसके बाद है बोगार्डस के अनुसार विवाह की परिभाषा। अब बोगार्डस भी एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है। विवाह स्त्री पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। तो इनका कहना है कि जो विवाह है स्त्री और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल की एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। पारिवारिक जीवन का मतलब एक फैमिली वाली लाइफ में एंट्री करने की संस्था होती है। यानी शादी के बाद लोगों का अपना परिवार बनता है, अपनी फैमिली बनती है। उसके बाद है विवाह के प्रकार समाजशास्त्र के अनुसार। तो हमने विवाह का अर्थ देखा, उसकी परिभाषाएं देखी जो कि एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे विवाह के प्रकार समाजशास्त्र के अनुसार, क्योंकि हम समाजशास्त्र ही पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह को स्वरूपों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि समाज में जो विवाह का स्वरूप है उसको दो भागों में बांटा जाता है।
पहला है एक विवाह और दूसरा है बहुविवाह। तो अब हम देखेंगे एक विवाह क्या होता है। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। वर्तमान समय में एक विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एक विवाह से आशय स्टूडेंट ये होता है कि इसमें एक पुरुष यानी एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से शादी करता है और प्रेजेंट टाइम में इस तरह की ही शादी को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा अच्छा और बेस्ट माना जाता है। उसके बाद है बहुविवाह। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। यानी एक विवाह जो होता है उसमें एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है और जिसमें सिर्फ एक ही स्त्री और पुरुष होते हैं, पति पत्नी होते हैं। और बहुविवाह में बहु मतलब एक से ज्यादा। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां यानी कि एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्री से शादी करता है या एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुष से शादी करती है तो इस तरह के विवाह को बहुविवाह कहते हैं। सो स्टूडेंट देखिए आपके यूनिट 4 में परिवार, रिश्तेदार और विवाह ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है शिक्षा और धर्म। ये भी आपको टॉपिक शाम तक या कल तक इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पहले की जितनी यूनिट्स हैं वो भी मैंने कंप्लीट करवा ली पूरी, और इसके बाद की जितनी यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आपको अपने बीए के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए या किसी भी पेपर से रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको हर वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।